हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे उसकी मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी इज़ होती है बेस्ट यानी सबसे अच्छी, और पॉलिसी दोस्तों होता है नीति। तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। दोस्तों, सच बोलने में कुछ समय के लिए दर्द हो सकता है, लेकिन झूठ हमेशा ज़्यादा तकलीफ़ देता है, क्योंकि झूठ आपकी राह आसान बनाता है, लेकिन आपके मंजिल को आपसे दूर कर देता है। तो आइए दोस्तों, इस खूबसूरत से पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। Honesty is the best policy because it builds trust। तो ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, इज़ होती है, इज़ यानी कि होती है, और बेस्ट का अर्थ दोस्तों होता है सबसे अच्छी। बेस्ट यानी कि क्या होता है, सबसे अच्छी। दोस्तों, बेस्ट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये गुड का सुपरलेटिव फॉर्म है। गुड यानी अच्छा, इसी से बनता है बेटर यानी उससे भी अच्छा, और बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। पॉलिसी यानी कि नीति, पॉलिसी यानी कि नीति। तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, इट यानी कि ये दोस्तों, इट जो वर्ड है यहाँ पर ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के लिए आया हुआ है। बिल्ड्स यानी बनाती है, बिल्ड्स यानी कि बनाती है, क्या बनाती है, ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी कि भरोसा, ट्रस्ट भरोसा, या आप इसी को कह सकते हैं विश्वास, भरोसा या विश्वास। तो कह रहा है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है क्योंकि ये विश्वास बनाती है, ये भरोसा बनाती है। दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड्स आपको इस पैराग्राफ में मिलने वाले हैं, तो आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिएगा। When we tell the truth, people believe in us। When यानी कि जब, when जब, we यानी कि हम, we क्या हो जाएगा दोस्तों, हम। टेल बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ट्रुथ यानी कि सच, ट्रुथ यानी कि सच। दोस्तों, इस पैराग्राफ में आपको ज़्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, क्योंकि एक ये मोरल लेसन देने वाला पैराग्राफ है। जैसे ऊपर आपने देखा था इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आप देख रहे हैं ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्ड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आती है, जब हम कहानी को सीखते हैं। तो व्हेन वी टेल द ट्रूथ, जब हम सच बोलते हैं, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में क्या आता है, ता ती ते के बाद है हूँ ये आता है। पीपल यानी कि लोग, क्या हो जाएगा, पीपल यानी कि लोग। बिलीव यकीन, यकीन करते हैं, यकीन करते हैं। अगेन ते हैं आ रहा है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन यानी यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा पर, आज यानी हम। तो कंप्लीट अर्थ हो जाएगा दोस्तों, जब हम सच बोलते हैं तो लोग भी हम पर यकीन करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे आप मेरी वीडियोस को लाइक कर कर बता सकते हैं। साथ में वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ठीक है।
दे नो दे कैन रिलाई ऑन अस। दे यानी कि वे, दे यानी कि वो। दोस्तों आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, ही, शी, इट, दे, इन सब के बारे में मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आपको उन वीडियोस को देखना चाहिए। नो यानी जानते हैं, नो यानी कि क्या होता है दोस्तों, जानते हैं। अगेन ते हैं आ रहा है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे यानी कि वे, दे यानी कि वे। कैन सकते हैं, कैन सकते हैं। रिलाई यानी निर्भर होना, निर्भर होना। ओन यानी कि पर, और अज का अर्थ दोस्तों होता है हम, अज यानी हम। तो इसका कंप्लीट अर्थ दोस्तों हो जाएगा, वे जानते हैं कि वे हम पर निर्भर कर सकते हैं जब उन्हें पता होता है कि हम क्या बोलते हैं, सच बोलते हैं। बीइंग ऑनेस्ट हेल्प्स अस फील गुड। दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को दोहराते हुए चलेगा, इससे आपकी इंग्लिश सीखने की जो स्पीड है वो दोस्तों और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग का अर्थ दोस्तों हो जाएगा होना, बीइंग यानी होना। ऑनेस्ट ईमानदार, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। हेल्प्स मदद करता है, मदद करता है। अगेन ता है आ रहा है, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अज हमें, अज यानी कि हमें। फील महसूस कराने में, महसूस कराने में। गुड यानी कि अच्छा, गुड यानी कि अच्छा। इसी गुड से क्या बना हुआ था दोस्तों, बेस्ट बना हुआ था। इनसाइड यानी अंदर से, इनसाइड यानी कि अंदर से। तो इसका अर्थ हो जाएगा, ईमानदार होना हमें जो है अंदर से अच्छा महसूस कराने में मदद करता है। क्यों, तो बिकॉज लगाकर बताया जा रहा है, क्योंकि, क्योंकि वी हैव, वी यानी हमारे, और हैव का दोस्तों हो जाएगा पास होना, पास होता है, पास होता है। अगेन लास्ट में ता आ रहा है, इट मीन्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आया हुआ है। नथिंग यानी कुछ नहीं, कुछ नहीं। टू यानी के लिए, टू का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, के लिए। हाइड अच्छा वर्ड है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। छिपाना, हाइड का अर्थ क्या होता है, छिपाना। तो कह रहा है कि ईमानदार होना हमें अंदर से अच्छा महसूस कराने में मदद करता है, क्योंकि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं होता। दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि इन वीडियोस को बनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि मैं सिंपली आपको वर्ड्स की मीनिंग को लिखता हुआ चलूं, बल्कि हर एक वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बता सकूं जो आपके इंग्लिश सीखने के सफ़र को बिल्कुल आसान बना दे। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जो है हैव के बारे में सीखेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं हैव की और हैज़ की, तो हैव और हैज़ में सबसे पहले फ़र्क समझ लेते हैं। हैव जो है ये बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है। और हैज़ आपका क्या है, एक वचन, क्या है, एक वचन। और इनकी मीनिंग की बात करूं तो दोनों का अर्थ निकलता है पास होना। जैसे अगर आप ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास मोबाइल है, तो आई के साथ क्या आएगा, हैव और आ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास एक घर है, तो आई हैव अ हाउस। आप ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास दो बच्चे हैं या मेरे दो बच्चे हैं, आई हैव टू चिल्ड्रेन। समझ आया होगा आपको। इसी तरीके से अगर आप बताना चाहते हैं कि हमारे पास घर है, अब हमारे के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, वी, और इसके साथ क्या आएगा, वी हैव हाउस। इसी तरीके से आप ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे पास एक मोबाइल है, तो इसके लिए तुम्हारे के लिए क्या वर्ड आता है, यू, तो यू के साथ क्या आएगा, यू हैव अ मोबाइल। तुम सबके पास मोबाइल है, तो तुम सब के लिए भी क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, यू, तो यू के साथ अगेन क्या होगा, यू हैव मोबाइल। इसी तरीके से आप ये बताना चाहते हैं कि उन सब के पास मोबाइल है, तो उन सब की मीनिंग क्या होती है, दे, अगेन दे हैव मोबाइल। इसी तरीके से आप अगर ये बताना चाहते हैं कि उसके पास एक मोबाइल है,
अब उसके पास अगर लड़का है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ही। अब जैसे ही आएगा, ही के साथ हमें क्या यूज़ करना होता है? हैज़। ही हैज़ अ मोबाइल। आप ये बताना चाहते हैं कि उसके पास एक घर है और वो लड़की है, तो लड़की के लिए क्या यूज़ किया जाता है? शी। तो शी हैज़ अ हाउस। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और साथ में आई, वी, यू, दे, इन चारों प्रोनाउन को याद रखिएगा। इनके साथ हैव आता है और ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, इनके साथ क्या आता है? हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। लाइज में सीम ईजी एट फर्स्ट। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं लाइज। लाइज यानी झूठ। क्या होता है? लाइज यानी कि झूठ। में शायद या संभवतः, दोनों अर्थ निकलता है, शायद या संभवतः। सीम दिखे, सीम यानी दिखे। अगेन दोस्तों बताता चलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इजी यानी आसान। क्या होता है? इजी यानी कि आसान। और एट फर्स्ट यानी शुरू में। शुरू में या शुरुआत में, दोनों आप लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि झूठ शायद कि आपको शुरुआत में आसान दिखे, ठीक है, बट दे क्रिएट बिगर प्रॉब्लम्स लेटर। बट यानी कि लेकिन, बट लेकिन, दे यानी कि वे, दे यानी कि वे। यहाँ पर दे वर्ड आया हुआ है दोस्तों लाइज के लिए। यहाँ पर लाई के आगे यस लगा हुआ है, यानी एक झूठ की बात नहीं हो रही है, एक से ज्यादा झूठ की बात हो रही है। क्रिएट पैदा करती हैं या बनाती हैं, दोनों अर्थ होता है। क्रिएट यानी बनाती हैं या पैदा करती हैं। अगेन ती हैं आ रहा है, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिगर यानी ज़्यादा बड़ी, बिगर यानी ज़्यादा बड़ी। दोस्तों बिग का मतलब होता है बड़ा, BIG। बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। और बिगर यानी ज़्यादा बड़ा। प्रॉब्लम यानी समस्याएं, प्रॉब्लम्स यानी कि समस्या। अगेन लास्ट में यस है तो एक से ज़्यादा समस्या है। लेटर दोस्तों, लेटर का अर्थ हो जाएगा बाद में। लेटर यानी कि बाद में, ये लेट से बना हुआ है। तो इसका कंप्लीट अर्थ हो जाएगा दोस्तों, झूठ शुरुआत में शायद कि आपको आसान दिखे, लेकिन ये बाद में आपके लिए बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है, बना सकता है। वन लाई ऑफन लीड्स टू अनदर। तो यहाँ कह रहा है वन लाई। वन यानी कि एक, और लाई यानी कि अभी ऊपर हमने देखा क्या? झूठ। तो एक झूठ, ठीक है। ऑफन अक्सर, ऑफन यानी कि अक्सर। लीड्स दोस्तों, लीड्स का अर्थ हो जाएगा ले जाता है। लीड्स ले जाता है। अगेन लास्ट में ता है आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू यानी की तरफ, की तरफ। एनदर यानी दूसरे, एनदर यानी कि दूसरे। तो कह रहा है कि एक झूठ अक्सर दूसरे झूठ की तरफ हमें ले जाता है। अर्थात जब हम एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ भी बोलते हैं और बार बार हमें झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है। एंड सून, एंड यानी कि और, सून का अर्थ दोस्तों हो जाएगा जल्द, और जल्द ही। इट यानी कि ये। बिकम्स हार्ड टू रिमेंबर। बिकम्स यानी हो जाता है, बिकम्स हो जाता है। अगेन ता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हार्ड यानी मुश्किल, हार्ड यानी मुश्किल हो जाता है। टू रिमेंबर याद रखना, टू रिमेंबर यानी याद रखना। वट जो, वट यानी कि जो, वॉज यानी था, और सेड कहा गया, सेड यानी कहा गया। तो कह रहा है कि एक झूठ जो है हमें दूसरे झूठ की तरफ ले जाता है, अर्थात एक झूठ बोलने पर हमें दूसरा झूठ भी बोलना पड़ता है, और जल्द ही ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि क्या शुरुआत में हमारी तरफ से कहा गया था। अर्थात हम झूठ बोलते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि हमने क्या बात भूली। दिस कैन हर्ट फ्रेंडशिप। दिस यानी कि ये, दिस यानी कि ये। कैन सकता है, कैन सकता है। अगेन ता है आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हर्ट यानी हर्ट फ्रेंडशिप यानी हर्ट का दोस्तों हो जाएगा नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती,
फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। तो ये दोस्ती को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या चीज़ भाई? बेईमानी, झूठ। एंड और मेक पीपल, दोस्तों यहाँ पर मेक का अर्थ हो जाएगा मजबूर करना, मजबूर करता है, मजबूर करता है। अगेनता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीपल यानी कि लोगों को। तो लोगों को मजबूर करता है झूठ, किस चीज़ के लिए? लॉस रेस्पेक्ट, लॉस यानी खोना और रेस्पेक्ट यानी सम्मान, रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान। फोर के लिए और आज यानी हमारे, आज यानी हमारे। तो कह रहे हैं कि ये जो है दोस्ती को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे ऊपर सम्मान खोने के लिए लोगों को मजबूर कर सकता है। अर्थात इसी झूठ की वजह से लोग जो है हमारा सम्मान करना छोड़ देते हैं। ऑनेस्टी आल्सो हेल्प्स अस फिक्स मिस्टेक्स। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। आल्सो भी, हेल्प्स मदद करती है, मदद करती है। अगेनती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अज यानी कि हमें। फिक्स सुधारने में, सुधारने में किन चीज को? मिस्टेक्स यानी गलतियों, मिस्टेक्स यानी गलतियों। लास्ट में एस है तो एक से ज्यादा गलती। तो ईमानदारी जो है गलतियों को सुधारने में भी मदद करती है। When we admit we are wrong, we can learn and grow from it. अब कैसे सुधारती है आगे बताया जा रहा है। when यानी कि जब, we हम, we यानी कि हम, admit, admit का मतलब मान लेना, मान लेते हैं या स्वीकार कर लेते हैं। मान लेते हैं या फिर क्या हो जाएगा? एडमिट का अर्थ स्वीकार कर लेते हैं। ते है आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी यानी कि हम, आर हैं, रॉन्ग यानी कि गलत। तो जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम गलत हैं, ठीक है। वी यानी कि हम। कैन सकते हैं, कैन सकते हैं। लर्न यानी सीखना, लर्न क्या होता है दोस्तों? सीखना। तो हम सीख सकते हैं। एंड और ग्रो आगे बढ़ते, आगे बढ़ना। फ्रॉम यानी से और इट का मतलब हो जाएगा इससे, अर्थात गलतियों से। तो जब हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो हम इन गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पीपल अप्रिशिएट ट्रूथ, पीपल यानी कि लोग, पीपल यानी कि लोग। अप्रिशिएट का दोस्तों होता है तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं। अगेन ते है आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ट्रूथ यानी सच, ट्रूथ यानी सच। दोस्तों ये ट्रू से बना हुआ है, TRUE, ट्रू यानी सही और ट्रूथ यानी सच। तो लोग सच की तारीफ करते हैं, ठीक है। इवन यहाँ तक कि, यहाँ तक कि व्हेन यानी कि जब, व्हेन यानी कि जब, इट यानी कि ये, इज होता है। यहाँ पर इस का अर्थ दोस्तों इट्स लिखा हुआ है, इट और साथ में क्या है? इज यानी होता है। हार्ड यानी मुश्किल, हार्ड यानी मुश्किल। और टू हियर, टू हियर का अर्थ दोस्तों हो जाएगा सुनना। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सुनना। तो कह रहा है कि लोग जो हैं वो सच की तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि जब सच को सुनना उनके लिए मुश्किल होता है। दोस्तों सच जो है बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन झूठ कोई भी इंसान बिल्कुल आसानी से बोल सकता है और हर किसी के बस की नहीं होती कि वो सच को सुन सके। इट शोज करेज एंड काइंडनेस, इट यानी कि ये, शोज दिखाता है, शोज दिखाता है, लास्ट में ता है वर्ब की फर्स्ट। करेज यानी हिम्मत, क्या हो जाएगा? हिम्मत। एंड और काइंडनेस यानी कि दयालुता या रहमदिली। तो ये जो है अर्थात सच जो है वो हिम्मत और दयालुता को दिखाता है। इन द एंड ऑनेस्टी ब्रिंग्स पीस, इन यानी कि में और एंड का अर्थ दोस्तों होता है अंत
या आखिर। तो आखिर में, अंत में ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ईमानदारी ब्रिंग्स लाती है। ती है आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पीस यानी कि अमन, या इसी को दोस्तों शांति भी कहते हैं, अमन या शांति। रेस्पेक्ट यानी सम्मान, इज्जत, एंड और स्ट्रॉन्गर यानी ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा मजबूत। स्ट्रॉन्ग का अर्थ दोस्तों होता है मजबूत, और लास्ट में ई आर, स्ट्रॉन्गर यानी ज़्यादा मजबूत। रिलेशनशिप्स यानी रिश्ते, रिलेशनशिप्स यानी रिश्ते। तो कह रहा है कि अंत में ईमानदारी जो है वो शांति, सम्मान और ज़्यादा मजबूत रिश्ते लाती है, बनाती है। इट में नॉट ऑलवेज बी ईजी, इट यानी कि ये, में शायद या संभवतः, में का अर्थ क्या होगा दोस्तों, शायद या संभवतः, नोट नहीं, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज क्या होगा, हमेशा, बी यानी हो, इजी का अर्थ दोस्तों होता है आसान। तो कह रहा है कि इट में नॉट ऑलवेज बी इजी, ये शायद कि हमेशा आसान ना हो, बट इट इज ऑलवेज द राइट थिंग टू डू। बट यानी लेकिन, इट यानी कि ये, इज होती है, इज यानी होती है, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा, और राइट का मतलब दोस्तों हो जाएगा सही, और थिंग यानी कि जी, टू डू यानी करना। तो कह रहे हैं कि सच जो है शायद कि आपके लिए हमेशा आसान ना हो, लेकिन यही चीज़ जो है करना सही होता है। उम्मीद है कि इस पैराग्राफ के दोस्तों बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।